रामायण भाग दूसरा। अयोध्या कांड। अयोध्या कांड में 119 सर्ग और 4286 श्लोकों का वर्णन है। राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न इन चारों राजकुमारों के विवाह करके राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए थे। कैकेयी पुत्र भरत और सुमित्रा पुत्र शत्रुघ्न शुरू से ही अपने नाना जी के घर में रहते थे। विवाह के पश्चात वे फिर से नाना जी के घर चले गए। बढ़ती आयु के साथ साथ राजा दशरथ की शक्ति भी कम होते जा रही थी, तो स्वयं के ऊपर से अपने राज्य का बोझ हल्का करने के लिए राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम जी को अयोध्या का युवराज बनाने का निर्णय लिया। सभी मंत्रीगण और देश की सारी जनता भी यही चाहती थी कि उनके प्रिय श्री राम जी देश का नया राजा बने। इस शुभ काम की घोषणा महाराज दशरथ जी ने अपने राज दरबार में भी कर दी। घोषणा सुनकर सभी अयोध्यावासी, सभी मंत्रीगण और देश की जनता बहुत प्रसन्न हो गए। कुछ ही दिनों में प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए राजदरबार की महासभा बुलाई गई। राजदरबार में राजा दशरथ ने प्रभु श्री राम जी को आदेश दिया कि अब से वो धर्म पालन के साथ राज्य की जिम्मेदारी संभाले। तो प्रभु श्री राम जी ने अपने पिताजी की आज्ञा का पालन किया और जान देकर भी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म माना। इस महासभा के बाद प्रभु श्री राम जी माता कौशल्या के पास गए और राजतिलक की सारी बातें अपनी माता कौशल्या को सुनाई। इन बातों की जानकारी से माता कौशल्या बहुत ही प्रसन्न हो गई और प्रभु श्री राम जी को सीने से लगाकर समझाया कि राजगद्दी पर बैठकर प्रजा और देश का ख्याल रखना और धर्म का कड़ाई से पालन करना। प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक की खबर सुनकर देश की जनता हर्षोल्लासित हो गई। सब कुछ मंगल और पवित्र हो रहा था, लेकिन होनी कुछ और लिखी जा चुकी थी। प्रभु श्री राम जी का जन्म ही रावण को मारने के लिए हुआ था। अगर प्रभु श्री राम जी कौशल देश में राज्य करते रहे तो ये संभव नहीं है। ये जानकर माता सरस्वती ने रानी कैकेयी की कुबड़ी दासी मंथरा की बुद्धि को फेर दिया। पहले तो रानी कैकेयी को प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन दासी मंथरा ने रानी कैकेयी के मन में जहर घोल दिया। रानी कैकेयी के मन में पुत्र भरत को राज्याभिषेक करवाने का लालच दासी मंथरा ने भर दिया। दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को यह भी याद दिलाया कि महाराज दशरथ जी ने शंबासुर के साथ युद्ध के समय जब महाराज के रथ का पहिया टूट गया था और रानी कैकेयी ने अपनी शक्ति से राजा का रथ संभाला था। इसी बात से खुश होकर राजा ने रानी कैकेयी को 2 वचन दिए थे। उन वचनों को मांगने का सही समय अभी है। कुबड़ी दासी मंथरा ने रानी कैकेयी को इस प्रकार के 2 वचन मांगने की सलाह दी। पहला वचन राजकुमार भरत को अयोध्या का राज तिलक करवाना और दूसरा वचन प्रभु श्री राम जी को 14 वर्ष के वनवास में भेजना। मंथरा के इन बातों से अब रानी कैकेयी भी अपने पुत्र भरत को राजा बनाने के सपने देखने लगी। शोक महल में जाकर रानी कैकेयी ने महाराज दशरथ से 2 वचनों को पूरा करने की मांग की। रानी कैकेयी के इन 2 वचनों को सुनकर महाराज दशरथ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। महाराज दशरथ जी ने रानी कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश की कि राजकुमार भरत को अयोध्या का राज तिलक करवाया जाएगा, पर अपने राम को वनवास में ना भेजे। माता कौशल्या, अयोध्यावासी और मैं राम के बिना कैसे रहेंगे? इसके बदले और दूसरा कोई वचन मांग लो। परंतु रानी कैकेयी अपने वचनों पर अड़ी रही। राजा दशरथ बेहोश होकर गिर पड़े। वैद्यराज जी ने महाराज दशरथ जी को होश में तो ला दिया, किंतु उनके मुंह से राम के अलावा कोई भी और शब्द नहीं आ रहा था। जब प्रभु श्री राम जी ने अपने पिता को इतने दुख का कारण पूछा तो राजा दशरथ कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। रानी कैकेयी ने स्वयं ही प्रभु श्री राम जी को सारी बातें बता दी। ये बातें सुनकर प्रभु श्री राम जी दुखी हो गए, लेकिन अपने पिता की चिंता दूर करने के लिए और पिता के दिए वचनों का पालन करने के लिए सब कुछ त्याग कर प्रभु श्री राम जी ने वनवास जाने का निर्णय कर लिया। पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण को भी प्रभु श्री राम जी का वियोग सहन न होने वाला था, इसलिए पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण ने भी प्रभु श्री राम जी के साथ वनवास जाने का निर्णय कर लिया। कुछ ही दिनों के बाद राम, लक्ष्मण और सीता तीनों ने शाही वस्त्रों को उतारकर साधुओं वाले भगवे वस्त्र पहन लिए। तो महाराज दशरथ और रानी कौशल्या तथा सुमित्रा वियोग के दुख से तड़पने लगे। सारे अयोध्यावासियों का भी रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जैसे ही राम, लक्ष्मण और सीता जंगलों में जाने लगे, महाराज दशरथ बेहोश हो गए। बीच बीच में जैसे ही महाराज दशरथ जी को होश आता तो उनके मुंह से एक ही शब्द आता, राम, मेरा राम। रानी कौशल्या और सुमित्रा महाराज दशरथ जी की देखभाल कर रही थी और दुख में तड़प कर रो रही थी। एक तरफ संतान की जुदाई और दूसरी तरफ सुहाग का खतरा।
जैसे ही राम लक्ष्मण सीता का रथ चल पड़ा, अयोध्यावासी भी राम के साथ जंगल जाने के लिए पीछे पीछे चल पड़े। फिर प्रभु श्री राम जी ने अयोध्यावासियों को आदेश दिया कि अपने घरों को वापस जाओ, अपने पिता के आदेश का पालन करो और अपने राज्य की भलाई के लिए काम करो। फिर भी देश की जनता प्रभु श्री राम जी के रथ के पीछे पीछे कौशल देश की सीमा तक चलते रहे। जैसे ही रथ घने जंगलों में जाने लगा, प्रभु श्री राम जी ने फिर जनता को आदेश दिया कि आदेश का पालन करो। तो सारे अयोध्यावासी रोते रोते वापस अपने घरों के ओर चल पड़े। राम लक्ष्मण सीता ने अब रथ भी छोड़ दिया और वे जंगलों में पैदल चलने लगे। चलते चलते महर्षि भारद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। वहां पर रात्रि का विश्राम करके सुबह चित्रकूट पहाड़ के ओर चले गए। वहां की हरियाली फल फूल देखकर राम जी का मन बहुत प्रसन्न हुआ। ये बातें जानकर लक्ष्मण ने इस चित्रकूट पहाड़ पर छोटी सी कुटिया भी तैयार कर ली। प्रभु श्री राम जी को बस एक ही चिंता खाए जा रही थी कि पिताजी का क्या हाल होगा। इधर अयोध्या में राम को अयोध्या से गए 6 दिन हो गए थे। उनके दुख में महाराज दशरथ ने ऐसा बिस्तर पकड़ा कि फिर उठ नहीं पाए। उन्हें रह रहकर अपने पुत्र के दुखों का स्मरण हो रहा था। साथ में श्रवण कुमार के बूढ़े, अंधे और लाचार माता पिता की तड़पती आवाज उनके कानों में गूंज रही थी। कुछ वर्ष पहले जब वे रात्रि के समय सरयू नदी के किनारे शिकार की तलाश में गए थे, कलकल की आवाज सुनकर उन्हें लगा कि कोई मृग पानी पी रहा है और उन्होंने आवाज की दिशा में तीर छोड़ा। वो तीर मृग के बजाय नवयुवक श्रवण कुमार के सीने में लगा। वो धरती पर पड़ा तड़पने लगा। उसके सीने से खून निकल रहा था। मेरे अंधे बूढ़े माता पिता को पानी पिला दो, ये कहकर श्रवण कुमार ने अपने प्राण छोड़े थे। उसके अंधे बूढ़े माता पिता के पास राजा दशरथ पानी लेकर गए तो उन्होंने आवाज से पहचान लिया कि वो उनका पुत्र नहीं है और चिंतित होकर अपने पुत्र के बारे में पूछा तो राजा दशरथ ने सच्चाई श्रवण कुमार के माता पिता को बता दी। उन्हें अत्यधिक दुख हुआ। वो पुत्र के दुख में तड़पने लगे और राजा दशरथ को श्राप दिया कि वो भी ऐसे ही अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर मरेगा और उनकी मृत्यु हो गई। श्रवण कुमार के माता पिता की तड़पती आवाज राजा दशरथ के कानों में और तेज गूंजने लगी। अत्यधिक शोक के कारण महाराज दशरथ ने अपने राम के लिए तड़पते तड़पते प्राण छोड़ दिए। राजा दशरथ की मृत्यु के पश्चात अयोध्या सुनी हो गई। राजगद्दी खाली पड़ गई क्योंकि भरत और शत्रुघ्न तो अपने ननिहाल में थे। मंत्रियों ने भरत और शत्रुघ्न को ननिहाल से बुलवाने के लिए तुरंत ही दूतों को भेज दिया। जैसे ही शत्रुघ्न अयोध्या वापस आए तो अपने पिता की मृत्यु का उन्हें बहुत दुख हुआ। रोते रोते ही अपने भाई राम लक्ष्मण और भाभी सीता के बारे में पूछा तो माता कैकेयी ने बड़े आनंद के साथ हंसते हंसते सारे बातें पुत्र भरत को बता दी। राज तिलक के लिए राम को वनवास में भेजने की बात सुनकर भरत बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने माता कैकेयी को बहुत भला बुरा कहा। माता कौशल्या तथा माता सुमित्रा से अपने माता की करतूत की क्षमा मांगी और तुरंत ही अपने भाई राम लक्ष्मण और भाभी सीता को वापस अयोध्या लाने के लिए चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। माता कौशल्या और सुमित्रा ने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन भरत ने अपना निर्णय नहीं बदला और चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़ा। तो देश की प्रजा भी भरत के साथ अपने प्रिय राम को मिलने के लिए चित्रकूट पर्वत की ओर चल पड़े। भरत की सेना, अयोध्या की प्रजा का पूरा काफिला चित्रकूट पर्वत के नजदीक पहुंच गया। लक्ष्मण ने दूर से देखा तो उन्होंने सेना के झंडे को देखकर ये अंदाजा लगा दिया कि भरत हमें मारने के लिए सेना लेकर आ रहा है। लेकिन प्रभु श्री राम जी को अपने भाई पर पूरा विश्वास था कि भरत ऐसा कभी भी नहीं करेगा। थोड़ी देर के पश्चात भरत अपने रथ से उतरकर राम जी के पास आ गए और हाथ जोड़ के प्रणाम करके रोते हुए उनके चरणों को पकड़ लिया। राम जी से क्षमा मांगी। भरत ने प्रभु राम जी के पास अयोध्या वापस चलकर राज्य को संभालने की याचना की, किंतु राम जी के पास तो एक ही उत्तर था कि मैं केवल अपने पिता का दिया हुआ वचन निभा रहा हूँ और अब 14 वर्ष पहले वापस नहीं लौटूंगा। बातों के दौरान भरत ने प्रभु राम जी को अपने पिता की मृत्यु की खबर बता दी। ये सुनकर प्रभु राम जी दुख सागर में डूब गए। राम लक्ष्मण और सीता बहुत देर तक विलाप करते रहे। कुछ समय पश्चात सारे शांत हो गए। तो भरत प्रभु राम जी से कहते हैं, भ्राताश्री, राजगद्दी पर केवल आपका ही अधिकार है। यदि आप वापस नहीं चलेंगे तो अपने चरणों की पादुका मुझे दे दीजिए। आपके स्थान पर मैं इनको तख्त पर रखकर आपके नाम से राज्य का कारोबार आपके अयोध्या वापस आने तक संभाल लूंगा। तो श्री राम जी ने अपनी पादुका उतारकर भरत को दे दिए। भरत ने पादुका को उठाकर अपने माथे से लगाया और श्री राम जी से कहा, भ्राताश्री, मैं आपके आदर्शों को भली भांति जानता हूँ। आपने केवल अपने आदर्शों के लिए ही इतना बड़ा त्याग किया है। आप महान तपस्वी हैं
आप मेरे लिए प्रेरणा है भ्राताश्री, मैं आपकी प्रतीक्षा में एक एक पल गिनकर काटूंगा। इतना कहकर भरत और देश की जनता दुखी मन से वापस अयोध्या लौट गए। यहाँ पर रामायण का दूसरा भाग अयोध्या कांड समाप्त होता है। अगले हफ्ते मिलते हैं रामायण के तीसरे भाग में अरण्य कांड में।